गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था। उस घर में सावित्री देवी अपने बेटे राजेश के साथ रहती थीं। सावित्री देवी स्वभाव से थोड़ी सख्त थीं, लेकिन दिल से बुरी नहीं थीं। उनके पति कई साल पहले गुजर चुके थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। एक दिन राजेश की शादी तय हो गई। लड़की का नाम पूजा था। पूजा पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। नई बहू का घर में आगमन। शादी के बाद जब पूजा पहली बार ससुराल आई तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। ढोलक बज रही थी और रिश्तेदार हंसते गाते घर को और भी खुशियों से भर रहे थे। सावित्री देवी ने दरवाजे पर आरती की थाली लेकर पूजा का स्वागत किया। सावित्री देवी, बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब से ये घर तुम्हारा भी है। जी मां जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर को हमेशा खुशियों से भर दूं। सभी लोग पूजा की विनम्रता देखकर खुश हो गईं, लेकिन सावित्री देवी मन ही मन सोच रही थी कि नई बहू घर के काम कितनी अच्छी तरह कर पाएगी। पहला दिन। अगली सुबह पूजा जल्दी उठ गई। उसने सोचा कि सास को खुश करने के लिए वो खुद ही रसोई संभाल लेगी। रसोई में जाकर उसने चाय और नाश्ता बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सावित्री देवी भी उठकर रसोई में आई। सावित्री देवी ने देखा कि पूजा ने चाय भी बना ली थी और पराठे भी। उन्होंने चाय चखी। चाय तो अच्छी बनाई है। पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। छोटी छोटी गलतफहमियां। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर सास बहू के बीच मतभेद होने लगे। एक दिन पूजा ने सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। जैसे ही सावित्री देवी ने खाना चखा, उनका चेहरा बदल गया। बहू, ये क्या बनाया है? इतना नमक कौन डालता है? मां जी, गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन सावित्री देवी गुस्से में थीं। आजकल की लड़कियां बस पढ़ाई करती हैं, घर का काम सीखना तो जैसे भूल ही गई हैं। पूजा चुप हो गई। उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। राजेश की चिंता। रात को राजेश ने देखा कि पूजा थोड़ी उदास है। राजेश, क्या हुआ पूजा, तुम चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस आज सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था, इसलिए मां जी नाराज हो गईं। अरे, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, वो दिल से बुरी नहीं है। थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने सिर हिला दिया। एक घटना जिसने सब बदल दिया। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार आ गया। पूजा तुरंत उनके पास पहुंची। मां जी, आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। पूजा ने डॉक्टर को बुलाया, दवाई दी और पूरी रात जागकर उनकी सेवा करती रहीं। सुबह जब सावित्री देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पूजा उनके पास बैठी है। बहू, तुम पूरी रात यहीं बैठी रही? जी मां जी, आप मेरी माँ जैसी हैं, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पूजा को गलत समझ लिया था। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत डांटा। मां जी, आप मुझे डांट सकती हैं, आखिर आप मेरी माँ हैं। सावित्री देवी ने प्यार से पूजा के सिर पर हाथ रखा। नया रिश्ता। उस दिन के बाद सास बहू का रिश्ता बदल गया। अब उनके बीच पहले जैसी दूरी नहीं रही। दोनों मिलकर घर का काम करती, बातें करती और हंसती मुस्कुराती। एक दिन पड़ोस की औरत ने सावित्री देवी से पूछा, सावित्री जी, आपकी बहू कैसी है? सावित्री देवी गर्व से मुस्कुराई। सावित्री देवी, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। ये सुनकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कभी कभी रिश्तों में गलतफहमियां आ जाती हैं, लेकिन अगर दिल साफ हो और प्यार हो तो हर रिश्ता मजबूत बन सकता है। सावित्री देवी और पूजा के रिश्ते में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। दोनों अब एक दूसरे को समझने लगी थीं। घर का माहौल भी पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया था। नए दिन की शुरुआत। एक सुबह पूजा हमेशा की तरह जल्दी उठकर रसोई में काम कर रही थी। सावित्री देवी भी थोड़ी देर बाद आ गईं। बहू, तुम हर दिन इतनी सुबह उठ जाती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मां जी, जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे थकान महसूस ही नहीं होती। सावित्री देवी ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। उन्हें अब पूजा पर गर्व होने लगा था। पड़ोस की औरतों की बातें। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें घर आईं। वे आंगन में बैठकर बातें करने लगीं। एक औरत ने धीरे से कहा,
सावित्री जी, आपकी बहू तो बहुत सीधी लगती है, लेकिन आजकल की बहुओं पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी औरत ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, शुरू में तो सब अच्छा ही व्यवहार करती है। सावित्री देवी को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये सुनकर पूजा, जो रसोई से चाय लेकर आ रही थी, चुपचाप मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद राजेश के काम में परेशानी आ गई। जिस कंपनी में वो काम करता था, वहाँ अचानक छटनी हो गई और राजेश की नौकरी चली गई। राजेश बहुत परेशान हो गया। उस शाम वो चुपचाप घर आया। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों है? मेरी नौकरी चली रे। ये सुनकर पूजा और सावित्री देवी दोनों चौंक गईं। कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा छा गया। बहू का साहस। थोड़ी देर बाद पूजा ने हिम्मत से कहा, कोई बात नहीं, मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है। हम सब मिलकर इसे भी पार कर लेंगे। हाँ बेटा, हिम्मत मत हारो, भगवान पर भरोसा रखो। राजेश को अपने परिवार का साथ देखकर थोड़ा साहस मिला। पूजा का नया विचार। उस रात पूजा बहुत देर तक सोचती रही। उसे एक अच्छा विचार आया। अगली सुबह उसने सावित्री देवी से कहा, पूजा। मां जी, मुझे एक बात कहनी है। हाँ बहू, बताओ। आप बहुत स्वादिष्ट अचार और पापड़ बनाती हैं, क्यों ना हम इन्हें बनाकर बेचें? सावित्री देवी थोड़ी हैरान हुई। क्या लोग खरीदेंगे? क्यों नहीं, पूरे मोहल्ले में आपके अचार की तारीफ होती है। सावित्री देवी को ये बात पसंद आई। मेहनत की शुरुआत। उस दिन से दोनों ने मिलकर अचार और पापड़ बनाना शुरू कर दिया। पूजा पैकिंग करती और सावित्री देवी अचार बनाती। राजेश भी बाजार में जाकर दुकानों पर उन्हें बेचने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोगों को उनका अचार बहुत पसंद आने लगा। सफलता की खुशी। कुछ महीनों बाद उनका छोटा सा काम अच्छा चलने लगा। एक दिन राजेश खुशी खुशी घर आया। आज हमारी सारी अचार की बोतलें बिक गईं। पूजा और सावित्री देवी दोनों बहुत खुश हो गईं। बहू, अगर तुम ये सुझाव न देती तो शायद हम इतनी जल्दी इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते। माँ जी, ये सब आपकी मेहनत का फल है। सावित्री देवी ने प्यार से पूजा को गले लगा लिया। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर परिवार एक साथ खड़ा रहे तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। सास और बहू अगर एक दूसरे को समझ लें तो उनका रिश्ता माँ बेटी से भी ज्यादा मजबूत बन सकता है। अब सावित्री देवी और पूजा का छोटा सा अचार और पापड़ का काम धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उनका अचार खरीदने आने लगे थे। घर में अब पहले जैसी चिंता नहीं रही थी। पड़ोसियों की जलन। एक दिन वही पड़ोस की औरतें फिर से आंगन में बैठकर बातें कर रही थीं। देखो तो सावित्री की बहू कितनी जल्दी सबकी पसंद बन गई है। हाँ, अब तो उनका अचार भी बहुत बिकने लगा है। उनकी बातों में थोड़ी जलन साफ दिखाई दे रही थी। तभी सावित्री देवी चाय लेकर आ गईं। लो बहनों, चाय पियो। अरे वाह, अब तो बहू के साथ साथ आपका व्यापार भी चल रहा है। सावित्री देवी ने गर्व से कहा, ये सब मेरी बहू की समझदारी का नतीजा है। रसोई में खड़ी पूजा ये सुनकर खुश हो गई। कुछ दिनों बाद एक बड़ा दुकानदार उनके घर आया। नमस्ते सावित्री जी, मैंने आपका अचार चखा है, बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद भाई साहब। अगर आप चाहें तो मैं आपकी अचार की बोतलें अपनी दुकान पर भी बेच सकता हूँ। ये सुनकर राजेश, पूजा और सावित्री देवी सभी बहुत खुश हो गए। ये तो बहुत अच्छा मौका है। मेहनत और बढ़ गई। अब काम पहले से ज्यादा बढ़ गया था। घर में रोज अचार और पापड़ बनते थे। एक दिन पूजा थक गई थी, लेकिन फिर भी काम कर रही थी। सावित्री देवी ने ये देखा। सावित्री देवी, बहू, थोड़ा आराम कर लो, तुम सुबह से काम कर रही हो। नहीं मां जी, काम ज्यादा है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा काम और आगे बढ़ेगा। सावित्री देवी की आंखों में गर्व दिखाई देने लगा। राजेश की खुशखबरी। एक शाम राजेश बहुत खुश होकर घर आया। राजेश, माँ, पूजा, मेरे पास एक खुशखबरी है। मुझे नई नौकरी मिली है। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। परिवार की खुशी। उस रात तीनों ने मिलकर खाना खाया और बहुत बातें की। सावित्री देवी ने अचानक कहा, बहू, जब तुम इस घर में आई थी तब मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाई थी। पूजा चुपचाप सुन रही थी।
लेकिन आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने इस घर को संभाला भी और हमें मुश्किल समय से बाहर भी निकाला। माँ जी, आपने मुझे हमेशा माँ का प्यार दिया है। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। समय के साथ साथ सास और बहू का रिश्ता और मजबूत हो गया। उनका अचार का व्यापार भी बहुत बढ़ गया और घर में हमेशा खुशियां रहने लगी।